मेरे प्यारे छात्र, नवी कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी विवेकानंद पाठ नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। पिछले कक्षा में इसके थोड़ा सा भाग चर्चा किए थे। आज की कक्षा में हम इसका आगे का भाग तथा स्वामी विवेकानंद किस तरह जगत विख्याति हुए और किस तरह यह महान सन्यासी बने और किस तरह रामकृष्ण परमहंस जी के प्रभाव इन पर पड़ा, इन सभी विचारों के बारे में आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में ही मैं कहा चुका था कि यह स्वामी विवेकानंद एक सर्वश्रेष्ठ सन्यासी, लोकप्रिय तत्वज्ञानी, लोकप्रिय दार्शनिक व्यक्ति, धर्म तथा तत्वों का उपदेश विश्व में फैलाने के लिए अपना प्रयत्न किया। अपने इन प्रयत्नों में वह सफल भी हुए हैं। एक सामान्य से सामान्य देश में जन्म लेकर यह असामान्य वर्ग साधना इन्होंने अपना जीवितावधि में करके दिखाई है। बच्चों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता के एक कायस्थ घराने में हुआ। उनके पिताजी का नाम जानते हो? वेरी गुड, सुपर, प्रतिष्ठित वकील या एक प्रतिष्ठित वकील विश्वनाथ दत्ता और माँ धर्मपारायण महिला, धर्म के बारे में उपदेश देने वाले एक महिला। इनके सुपुत्र के रूप में जन्म लिया हुआ यह स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र देव, उसका बचपन का नाम, घर में सुख शांति के साथ धर्मों और तत्वों का भी अध्ययन करने लगे। बालक नरेंद्र केवल सुसंस्कृत वातावरण में ही पला नहीं, उसके साथ साथ वह सुंदर सुडोल और हृष्टपुष्ट काय का एक स्वस्थ शरीर उसका था। वह कुश्ती लड़ने, तैरना, दौड़बाजी लगाना और घुड़सवारी करना, इन सभी खेलकूद के प्रतियोगिता में हिस्सा लेते थे और उसमें बहुत सारे में विजय भी हासिल कर चुके थे। उसका आगे का बात देखिए। नरेंद्र आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। वे अपने स्कूल के सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में भी वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। वह बीए की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून के अध्ययन प्रारंभ किया। इस बीच में उनके पिता का देहांत हो गया। घर में पिताजी का अत्यंत प्यारा सा दुलारा लड़का था। यह उसका दिल जीता हुआ लड़का था। आरंभ से ही पढ़ाई लिखाई में बड़े तेज थे। मतलब बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई में हिस्सा लेते थे। अब वे स्कूल में सर्वप्रथम रहा करते थे। पूरे जो कक्षा में वह सर्वप्रथम रहा करते थे। इसका मतलब है फर्स्ट रैंक, मतलब अध्ययन में बहुत तेज थे। सदैव वह प्रथम रैंक आता था, सर्वप्रथम रहा करते थे। और इस तरह तेज रहने वाले स्वामी विवेकानंद जी इतना तेज थे, वह एक बार क्या हुआ, टीचर यानी सर वहां पाठ कर रहा था और यह स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र तथा उनके साथीगण, सहपाठीगण सभी गपशप में बैठे थे। उस वक्त बीच में ही जाकर सर ने उनसे पूछा, सभी ने एक दूसरे का मुंह देखना प्रारंभ कर दिया। नरेंद्र से भी पूछा गया, नरेंद्र तुम जानते हो इसका अर्थ क्या है? मतलब जो मैंने कहा था उसके बारे में कह सकते हो? उस वक्त हर एक शब्द जो शब्द कहा था ना, वह विस्तृत तरीके से उन्होंने कहा। इसमें हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी एक तरफ से गपशप में बैठे तो भी उनका एकाग्रता यहां ही रहते थे।
इतना तेज वह पढ़ते थे, इतना सुंदर तरीके से वह पढ़ते थे। अपनी छोटी सी उम्र में ही वह लाइब्रेरी में जाकर बहुत किताब कंप्लीट किए थे। और एक बार उनकी पढ़ने की तरीका देखकर उनके घर में आए हुए मेहमान उनसे पूछताछ करते हैं, क्या रे नरेन, क्या कर रहे हो? मैं तो पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा है? यूं ही जो पुस्तक का पेज पलट रहे हैं क्या? ऐसा पूछने पर नहीं, इस किताब से कोई भी प्रश्न से, कोई भी जो पेज से आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हो, मैं उसका सही उत्तर देने में सक्षम हो जाता हूँ। उस वक्त वह किताब लिया। किताब लेने के बाद में अंग्रेजी लेखक के बारे में उन्होंने एक बात कहा। वह सुनते ही जो प्रश्न पूछा था वह आदमी चुपचाप हो गया। इसे हम वह एकाग्रता कहते हैं। किस तरह एकाग्रता से पढ़ते थे। हमारे बच्चों को यदि हम तीसरे मतलब 19वीं पेज में नरेंद्र जी का जन्म के बारे में है, वह 1 महीने के बाद में यदि पूछे तो हमारे बच्चे कहने में भूल जाते हैं और कहा नहीं सकते हैं। सभी नहीं कह सकते हैं, खुद तो कह सकते हैं। यह क्या कहलाते हैं? एकाग्रता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी जब पढ़ते वक्त एकाग्रता से पढ़ते थे। यही आपको प्रेरणा देने वाले शब्द है। यहाँ आपको ध्यान रखना है किस तरह एकाग्रता से स्वामी विवेकानंद जी पढ़ते थे। इसलिए वह सबसे तेज था तथा पढ़ाई लिखाई में सबसे सर्वप्रथम रहा करते थे। एंट्रेंस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। बहुत सारे जो बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए थे, लेकिन हमारे जो स्वामी विवेकानंद जी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। आजकल तो 90 के ऊपर मार्क लेना एक ट्रेडिशन बन गया है। हमारे जमाने में जो आदमी 80 के ऊपर मार्क्स लेते थे उसको राज्य स्तर का टॉप लेवल कहलाते थे। आजकल के जमाने में 99% पाए तो भी उसको स्टेट लेवल प्रायोरिटी नहीं मिलते। देखिए क्या जमाना बदल गए। यस, परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और जब भी बीए परीक्षा पास करने के बाद में एंट्रेंस हुआ, बीए परीक्षा पास करने के बाद में वह कानून पदवी यानी लॉ पढ़ने के लिए आगे बढ़े, प्रारंभ किया, अध्ययन आरंभ किया। इसी बीच में उनका एक दुखद और अत्यंत दुख स्थिति उन्होंने महसूस किया। वह है स्वामी विवेकानंद जी यानी नरेंद्र जब कानून अध्ययन कर रहे थे उस वक्त यह इनके घर में एक दुर्घटना हो गई। वह दुर्घटना था नरेंद्र जी के पिताजी का देहांत यानी मृत्यु। यह मृत्यु इतने उनके घर को नीचे धकेल दिया, उनको घर को संभालना भी मुश्किल हो गया। आगे उनका घर संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया और साथ ही साथ घर के सभी सदस्यगण इसमें मतलब स्वामी विवेकानंद पर भी डिपेंड रहने लगे। स्वामी विवेकानंद के आमदनी पर ही अवलंबित होने लगे। यही एक दुखद विषय बन गया और जो विचार रामकृष्ण परमहंस ने आने के लिए कहा था, अब यहाँ संसार का जो झंझट में बढ़ गए। और जैसे ही उन्होंने जाकर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से कहा गया कि मैं अत्यंत दुखित हूँ, इस पीड़ा से मुझे पार कर दो, ऐसा कहने पर उन्होंने उसका मार्गदर्शन भी किया। रामकृष्ण परमहंस जी ने मार्गदर्शन किया। इस बीच में उनका देहांत हो गए। कॉलेज के अध्ययन के काल में, कॉलेज के तथा लॉ कॉलेज के अध्ययन के काल में
अध्ययन के काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने में और विचारों को आदान प्रदान करने में थी। व्याख्यान देने, भाषण देना और विचारों को आदान प्रदान करना यानी डिस्कस करना, चर्चा कूटन विचारों को शेयर करना, बांटना, इस पर ज्यादा से ज्यादा यहाँ उसका मन रहता था। अत्यंत ज्यादा रुचि इसी में ही था। इसी कारण उन्होंने अपने कॉलेज में एक व्याख्यान समिति ही बनाई गई। उनके अपने खुद की नेतृत्व में उन्होंने एक व्याख्यान समिति भी बनाई। प्रतियोगिता भी आयोजन किया, इसका प्रतियोगिता भी आयोजन किया। पाश्चात्य विज्ञान इनके पिताजी से ज्यादा प्रभावित हुए थे। वह पाश्चात्य विज्ञान के बारे में ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने के लिए वह कहते थे। दर्शन का भी उन्होंने अध्ययन किया। किशोरावस्था से नरेंद्र दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों में तल्लीन रहते थे। बहुत ऐसे वैसे हम तो चॉकलेट वह सभी इन सभी विचारों में आजकल के बच्चे तल्लीन रहते हैं। तो वे स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र बचपन में इन सभी विचारों पर चर्चा नहीं करते थे और इन सभी विचारों पर भी अपना समय व्यतीत नहीं करते थे। वहाँ उसका आलोचना ही एक अलग था। वहाँ तो धार्मिक विचार तथा दार्शनिक विचारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करते रहते थे। और अध्ययन करते वक्त आपको याद रहना है, इसमें अपने आप भूल जाते थे, अपने आप को भूल जाते थे। इस तरह स्वामी विवेकानंद दार्शनिक और इसमें तल्लीन रहने लगे। उनका प्रश्न था कि आपने भगवान को देखा है? कौन कहते हैं भगवान को देखा है? भगवान का रूप देखे है, भगवान को देखा हुआ आदमी बहुत कम है। इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से ही जाकर पूछा। नरेंद्र डायरेक्टली रामकृष्ण परमहंस से जाकर पूछा, आप इतने बड़े महान आराधक हैं काली माँ के, आपको दर्शन दिया है क्या? काली माँ ने दर्शन दिया है? आपने काली माँ को देखे हैं क्या? लेकिन नरेंद्र को मालूम नहीं था किस तरह उन्होंने पहले से ही मतलब काली माँ उसके साथ बैठकर गपशप करती थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ बैठकर गपशप करते थे। एक बार क्या हुआ मालूम है? यही जब रामकृष्ण परमहंस के यहाँ इन्होंने गया, कौन? स्वामी विवेकानंद गया, उनको कहा गया तुम देवी काली माँ से कुछ मांग लो। ऐसे कहने पर वह मांगने के लिए देवी के सामने गया और सामने जाते ही सब कुछ भूल गए। सब कुछ भूल कर वापस आया। क्या तूने रुपया धन दौलत यह मांगा? इन्होंने पूछा रामकृष्ण परमहंस से, स्वामी विवेकानंद से पूछा। वह उत्तर दे नहीं सकता और इसी तरह उन्होंने आगे किया और इसके बाद में बहुत सारे ऐसे घटना हुई। फिर भी उनका मोह तो रुपयों इन सभी विचारों पर नहीं था। वह उसका मोह तो केवल दार्शनिक तथा धर्म के और तत्वों के धार्मिक विचारों पर ही ज्यादा से ज्यादा। एक दिन नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, अपने जिज्ञासा कहा सुनाई। आपने भगवान को देखा है? इन सभी जिज्ञासा अपने जो विचारों को उन्होंने उनके सामने रखा और रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। पहले तो शिष्य बनने के लिए कहा तो स्वामी विवेकानंद, नहीं मैं शिष्य नहीं बनने वाला हूं, आप क्या है ऐसे वैसे बात करते हैं, आप तो पागलों की तरह है, ऐसा उन्होंने मानने लगे। लेकिन बाद में उसको मालूम हुआ ये तत्वज्ञानी है, यह महापुरुष है। उसको उनके पास जाकर वह बेगिंग करने लगे, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, शिष्य बना लीजिए, शिष्य बना लीजिए। वैसे उन्होंने बाद में उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया, अपना शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। रामकृष्ण परमहंस उसका गुरु बन गए। रामकृष्ण परमहंस उसका गुरु बन गए। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस
एक महान काली मां के आराधक थे। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनकर उनके साथ रहने लगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के जीवन दर्शन से विवेकानंद इतने प्रभावित हुए थे कि इन्होंने अपने गुरु का संदेश और प्रसार करना चाहा। उनके नजदीक रहकर उनकी सेवा करते हुए, ये समझ लीजिए, ये भगवान के साथ बातचीत कर सकते थे, लेकिन अपने खुद को आया हुआ बीमारी को दूर नहीं कर सका। चाहे तो वहां कर सकते थे, नहीं, प्रकृति का यह मतलब जो स्थिति है ना, उसको बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। प्रकृति के खिलाफ जाना वह पसंद नहीं करता था। जितना जो चाहता था ना, वह पा चुका था। नरेंद्र को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार करना है, यह उनका जीवन का मकसद था, वह उन्होंने पा लिया था। इससे क्या है, इससे पहले ही रामकृष्ण परमहंस अपना देह त्याग करने वाले थे। जब उनको स्वामी विवेकानंद जी जैसा शिष्य मिले, उनका जो देखभाल मिले, उस वक्त कुछ दिन और दिन रहने की इच्छा प्रकट की देवी मां से, और उसी तरह और दिन उनसे उनके साथ रहने लगे। रामकृष्ण परमहंस जी गले के जो कैंसर से उनका बाद में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर उनके संदेशों को, जो उनको संदेश था ना, वह संदेशों को देश विख्यात करने का प्रयत्न स्वामी विवेकानंद जी ने किया। जनता को सत्य का राह दिखाने के लिए सितंबर सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका गए। उस समय वहां शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। इस महासभा में स्वामी विवेकानंद भारतीय धर्म तथा तत्वज्ञान का भाषण दिया। अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में नया मोड़ लाया हुआ एक घटना है, वह है सर्वधर्म सम्मेलन में उनका भाषण। 1893 में अपने छोटी सी उम्र में ही, 30 साल की उम्र में ही, इन्होंने शिकागो जाकर, उस समय बहुत मुश्किल था, उसको जाना भी बहुत दुस्तर था, स्थिति भी वैसा नहीं था। अपने जो फ्रेंड्स और हितचिंतक और सबके जो मदद से उस महासभा में भाग लेना चाहा, और चाहते ही जाकर भी उनको बुलाव नहीं था, फिर भी जो कहना रिक्वेस्ट करके, बहुत रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसमें उस महासभा में हिस्सा लिया। सितंबर में हुआ यह महासम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका के शिकागो नगर नामक एक नगर में यह सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था। सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में। वेरी गुड। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए? अमेरिका गए। अमेरिका के कहाँ गए? अमेरिका के शिकागो नगर गए। क्यों गए? सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। क्यों सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेना चाहता था? जनता को सत्य की राह दिखाने के लिए। सत्य की राह, सत्य आखिर क्या है, सत्य पर क्या क्यों लोग पसंद नहीं करते हैं, मेरे गुरु का संदेश क्या है, सत्य के विचार पर अपना आलोचना अभिव्यक्त करने के लिए 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाते हैं, शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, और इस महासभा में स्वामी विवेकानंद भारतीय धर्म और तत्वज्ञान का भाषण दिया। इस महासभा में जो उनके गुरु के द्वारा दिया हुआ संदेश था, भारतीय धर्म के बारे में तथा तत्वज्ञान के बारे में, भारतीय धर्म कितना विशाल है। जिस समय भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, जिस समय भारत में अंग्रेज अपना अधिकार चला रहे थे, उस समय ऐसे जो अधिकार चलाने वाले देश से, अधीन रहने वाले देश से आए हुए एक मामूली साधु विश्व स्तर में
भारत का नाम, वैसे विश्व स्तर में भारत नाम सुनते ही एक आश्चर्यचकित जो दृष्टि से देखने के प्रयत्न इन्होंने करके दिखाया। यह इनका जीवन का सर्वश्रेष्ठ साधना में एक है। जिस सभा में, सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था, उस सभा में बात करते ही अपना जीवन को पावन किया, ऐसा उन्होंने मान लिया। लेकिन उससे ही उतने से ही वह संतुष्ट नहीं थे, उसके आगे भी उनका जीवन समाज सेवा के लिए रहे। वैसे उनका भाषण बड़ा गंभीर एवं हृदय स्पर्शी था। हृदय स्पर्शी होना ही है, क्योंकि 5 मिनट का जो उनको भाषण देने के लिए कहा है, उनका प्रथम वर्ड था, सर्वप्रथम वर्ड था, जैसे अब तब तक वह कोई उपयोगी नहीं किए थे। जैसे आजकल सभी मंत्रीगण और ये सभी जो भाषण में उपयोग करते हैं ना, मेरे प्यारे देशवासियों, नरेंद्र मोदी उपयोग करते हैं, वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने किस शब्द का उपयोग किया? माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ऐसा जो नाम उल्लेख करते ही उन्होंने अपना तत्वों का प्रसार कर, मतलब वैसे कहती लोग ऐसे टूट पड़े मतलब उनका वह भाषण के लिए प्रारंभ, स्टार्टिंग पॉइंट, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ऐसा शब्द आते ही तालियों का तालियां ऐसे गूंजने लगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट तक वैसे ही चलता ही रहा। क्लैप्स, कंटिन्यूअसली क्लैप्स, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत लंबे क्लैप्स के बाद में एक और बार उन्होंने संबोधित किया और अत्यद्भुत तरीके से वहां भाषण देने से पहले जिस शिकागो नगर गए थे, वहां रहने के लिए उसको जगह नहीं था। बस स्टैंड ये सभी जगह पर उन्होंने रहा, ठहरने के लिए भी जगह नहीं है। जैसे ही दूसरे दिन सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, सब ने अपने घर बुलाने लगे, हमारे घर में रहिए, हमारे घर में रहिए, हमारे घर में रहिए। जो इनको आश्रय नहीं दिया था, वो भी अपने आप को पश्चातापित होने लगे, क्या भूल किया मैंने, ऐसा। यह है जो स्वामी विवेकानंद जी का इंस्पायरिंग स्पीच कहते हैं। यह देखिए, उन्होंने वहां कहते वक्त, उसके बाद में वहां अमेरिका में थोड़ा दिन के लिए रहा, वहां बहुत कुछ भाषण दिया, बहुत लंबे जो है ना, थोड़े दिन के लिए वहां रहकर बहुत सारे जो प्रदेशों पर इनका भाषण से प्रभावित किया। गंभीर एवं हृदय स्पर्शिता, उनकी वाणी सुनकर श्रोतागण मुग्ध हो गए, ऐसे मुग्ध हो गए मैं कह नहीं पा रहा। किसी का भी भाषण सुनते ही वैसे नहीं होते हैं, वैसे मुग्ध हो गए। कुछ समय तक वे अमेरिका में ही रहे, अपने भाषणों द्वारा लोगों को त्याग और संयम का पाठ पढ़ाया। त्याग, सैक्रिफाइस, संयम, ताಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ जो ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯರಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಂಥ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಷಣವನ್ನು, ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ उनके जो भाषण में ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते थे इस त्याग और संयम के विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देते थे। इसके बाद वे इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड गए और वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारतीय लोगों के गौरव को बढ़ाया। स्विट्जरलैंड गया, यहाँ से स्विट्जरलैंड गए और स्विट्जरलैंड जाने के बाद में वहाँ से इंग्लैंड भी गए। इंग्लैंडों का अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार भारत पर था। अमेरिका से वहाँ इंग्लैंड गए, ऐसे प्रभावित हुए थे, सभी उनको बुलाने लगे, हमारे देश आइए, हमारा देश आइए। इससे पहले कोई पुता ही नहीं था, लेकिन अभी कितना वैल्यू बन गया है देखिए। और
वहाँ स्विट्जरलैंड गए, वहाँ उन्होंने सत्य और धर्म का प्रसार कर भारत का गौरव और भी बढ़ाया, और उसका गौरव भी उन्होंने बढ़ाया, प्रसार कर भारत की गौरव बढ़ाया। अनेक विदेशी सन्यासी स्वामी जी के सन्यासी बने। बहुत सारे जो विदेशी लोग स्वामी जी के सन्यासी बने, उनमें से एक महत्वपूर्ण है कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ, नाम उल्लेखनीय है। यहाँ तो अपना देश छोड़कर यहाँ आकर भारत में रहने लगे, और भारत में रहकर स्वामी विवेकानंद जी के बहुत सारे उपदेशों को लोगों तक, हृदय तक, और बहुत सारे कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया भी। कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ भारत में वह काम करते वक्त सिस्टर निवेदिता नाम से काम करने लगे, और इस तरह समाज में वह प्रसिद्धि पाई। यहाँ स्वामी विवेकानंद जी किस तरह विदेशों में अपना नाम अत्यंत प्रसिद्धि तरीके से अपना नाम को अमर रखने में सक्षम हुए। भारत में उनका योगदान क्या है, और भारतीय लोगों ने किस तरह उनके अनुयायी बन गए, इन सभी विचारों के बारे में हम आने वाली कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, स्वामी विवेकानंद पाठ एक महत्वपूर्ण पाठ है। इससे आपको 3 मार्क का नहीं तो 2 मार्क का बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए इस पाठ से जो अगला जो भाग में होने वाले विषय है ना, वह सबसे महत्वपूर्ण है। सभी इस पर नज़र डालते हैं समय मानकर आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।